नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर जी। सर, जानना चाहेंगे खासकर लाहौल स्पीति में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या उचित कदम उठाए जा रहे हैं? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैं समझता हूँ सबसे पहला कदम लाहौल स्पीति में ये होगा कि वहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म करनी पड़ेगी। जी जी। जो वहाँ पर लूट खसूट चली हुई है और जो सरकारी पैसा मिल बांट के खाया जा रहा है, कागज बना के उसको वहाँ से विड्रॉ करके आपस में बांटा जा रहा है, उसको बंद करने के सबसे पहले हमारा ये कार्य होगा। इसके बाद हमारे जो केंद्र से जो नीतियाँ आई है, प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के लिए एक शुरू करा है कि 1500 रुपये हर महिला को 18 और 60 साल के बीच में दिया जाएगा, उसके फॉर्म्स भराए जा रहे हैं। इसी तरह से 10 गारंटियाँ जो ये कोई घोषणा नहीं है, ये गारंटी दे रही है कांग्रेस पार्टी। हमारा जो मैनिफेस्टो है इसमें एक तो ओपीएस स्कीम है हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली सरकार में श्री वीरभद्र सिंह जी के समय में भी, उससे पहले भी कांग्रेस सरकारों में ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह कर्मचारियों को दी गई है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं समझता हूँ ये ऐसा प्रदेश है यहाँ सबसे ज़्यादा हमारे कर्मचारी सेवा में लगे हुए हैं सरकार की। और लाहौल स्पीति या जो हमारे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पे तो हर दूसरे तीसरे घर में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हमारी कांग्रेस की पॉलिसी रही है कि रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसके तहत वहाँ हर दूसरे तीसरे घर में नौकरियाँ हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करी जाएगी, जैसे राजस्थान में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है और जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ पर हुआ है। इसको हम जल्द से जल्द करेंगे। और इसके अलावा और भी कई हमने स्कीमें बनाई है, जैसे लाहौल स्पीति को ले तो वहाँ एसएमसी है, जितने भी हमारे लोग इसमें लगे हुए हैं, अध्यापक लगे हुए हैं, एसएमसी जैसे पीटीए की पॉलिसी बनाई थी श्री वीरभद्र सिंह जी सरकार में, उसी तरह से हम एसएमसी जितने भी लगे हुए हैं हमारे लोग और कांग्रेस कार्यकाल में लगाए हमारे सारे, और उन्हीं के ऊपर दारोमदार है। आगे भविष्य है हमारे प्रदेश का भी और बच्चों का भी। जो पढ़ाई लिखाई जितनी भी हो रही वही अध्यापक करा रहे हैं एसएमसी, नहीं तो नदारत है, जो रेगुलर टीचर्स है ही नहीं, वहाँ खाली पोस्टें पड़ी हुई है सारी। तो उनके लिए भी एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो। सर, यदि देखा जाए लाहौल स्पीति में जो बरसात हुई है उसमें कई पुल और सड़कों की बात की जाए काफी दुर्घटनाग्रस्त हुए, क्षतिग्रस्त हुए। अभी तक वर्तमान में क्या स्थिति है, किस तरीके के कार्य कर रहे हैं? वहीं यदि बात की जाए कागजों में, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल का कहना यही है कि सभी जो पुल है दुरुस्त हो चुके हैं, सड़क मार्ग दुरुस्त हो चुकी है। वास्तविक क्या स्थिति? ये सोने सुनार की छोटी छोटी टुक टुक के ऊपर मैं ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। ये छोटे मोटे तो 4-5 बार वहाँ पर बहुत ज्यादा क्षति हुई है, बिल्कुल। और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है। बागवानों का, किसानों का करोड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ है। भारी बर्फबारी के कारण, बरसात के कारण, पुल बह जाने के कारण, सड़कें अवरुद्ध हो जाने के कारण, मगर हमारे किसानों बागवानों को कुछ भी नहीं मिला है 4-5 बार। ये बहुत शर्मनाक बात है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो बड़े बड़े हमारी स्कीमें थी कांग्रेस सरकार की, और बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हमने हैंड ओवर किया था स्पीति की सड़क, अभी 5 साल होने जा रहे हैं मगर इन्होंने एफसीए क्लियरेंस तक नहीं दी है उनको। और दुख की बात ये है कि 200 करोड़ भी आया था वहां पर, और इस तरह से इन्होंने जब देखा पैसा आ गया तो इसको पीडब्ल्यूडी विभाग को हैंड ओवर कर दो और उनसे काम ले लो, क्योंकि उसमें भी उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। तो गडकरी जी को जब ये यहाँ से कैबिनेट से भेजा इन्होंने, हिमाचल सरकार से उन्होंने पास किया, तो हमने उसका ऑब्जेक्शन किया और गडकरी जी ने बिल्कुल यू टर्न लेते हुए कहा कि ये गलत बात है, और हमको तो प्रदेश सरकार से आया था ये, इसलिए उन्होंने यू टर्न लिया है। तो दोबारा से बीआरओ को हैंड ओवर किया मगर उसमें कुछ नहीं हुआ, और वो वैसा ज्यों का त्यों पड़ा। और बाकी जितनी भी बीआरओ की सड़कें हैं वो चकाचक हो गई है, चाहे वो जांसकर का रूट देख लो, चाहे वो हमारा जो संसारी नाला की तरफ जो सड़क जा रही है उदयपुर होके, या हमारा सरचू का सड़क है, बाकी जितनी भी सड़कें हैं, केवल हमारा जो स्पीति का रोड है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान स्पीति की जनता को हो रहा है। तो एक तो मुद भावा रोड है वो भी बंद पड़ा हुआ है, लियो बाईपास है वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो जो बड़ी जितने भी जो जाल बिछना था, सुमदोर सुमदोर से जो जुड़ रहा है पूरा स्पीति घाटी, वो भी हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया था, और इसी कारण राहत मिली है और इसी कारण पर्यटक आ रहे हैं। मगर पर्यटक जो 30-30, 40-40 लाख की गाड़ी लेके आता है वहां पर, क्या इंप्रेशन लेके जाता है आप खुद समझ सकते हैं। गाड़ी का अंजर पंजर हिल जाता है वहां पहुंचते पहुंचते, और रास्ते में कई बार बच्चों को और इनको पर्यटकों को सोना पड़ा। इसी तरह से हमारे जो जितना भी सामान जाता है हमारा, चाहे इमारतें बननी है, चाहे राशन पानी जाना है, चाहे सिलेंडर जाने हैं,
सब गाड़ियों के पट्टे टूट रहे हैं, बड़े बड़े बसें ट्रकें रुक जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो इसको सबसे पहले तो इसको दुरुस्त करना चाहिए। दूसरी रोजमर्रा की जिंदगी, बिजली की बात करता हूँ मैं। बिजली गुल है। स्पीति घाटी में हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन बिछाई थी भावानगर से लेके लोसर तक, वो काम नहीं करती, उसके माध्यम से बिजली नहीं आ रही है। एक डीजी सेट बहुत बड़ा चलाया था हमने, उससे बिजली ऑल्टरनेट देते थे, वो भी बंद पड़ा है। इसी तरह से हमने वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 2 मेगावाट का शिलान्यास किया था श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार में, तो वो भी काम नहीं हो पाया। इसी तरह से रोंगटोंग प्रोजेक्ट बना था हमारा 2 मेगावाट का, जो कि कांग्रेस सरकार में चालू हुआ था, वो भी बंद पड़ा है। तो आज स्थिति ये है कि पर्यटकों की कि जितना भी कार्य है वो इंटरनेट के माध्यम से होना है, फ्रिज में भी सामान रखना है वो भी सड़ जाएगा, जो भी ऑर्डर होना है या बुकिंग ऑनलाइन होनी है, कुछ भी होना है, तो बिजली आपको स्वयं पता है कि बिजली कितनी जरूरी है। यानी कि कुल मिला के ये है कि हाथी की दांत दिखाने की और खाने की कुछ और, भाजपा जो कहती है कड़ी और कतरी में दिन रात करता है। यानी कि जो कार्य है, जो सड़कों की बात की, अन्य चीजें, उनको समय रहते उन्होंने दुरुस्त नहीं किया। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।